जय हिंद दोस्तों, जैसे ही जेसीएम स्टाफ साइड ने 51 पेज का मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग को दिया और उसमें सबसे बड़ा चीज था वो था आपका फिटमेंट फैक्टर, और वो कितना था 3.833। फिटमेंट फैक्टर को 3.833 पर लाने की सहमति हुई है और न्यूनतम आपका जो 18,000 वाली सैलरी पे लेवल की थी उसको उन्होंने 69,000 रखा है। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल शुरू हो गए, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आखिर इन्होंने किस हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो 51 पेज का ड्राफ्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और इसके अंदर उन्होंने एक एक चीज को एविडेंस के साथ रखा है और एविडेंस के साथ रखा है। उन्होंने कहा है कि 1957 का बनाया हुआ कानून आपको खत्म करना होगा और उन्होंने कहा है कि अभी हम 2026 का ये 8वां वेतन आयोग है। आप 1957 की चीजें और उस समय का रहन सहन, खाने पीने का और एजुकेशन का नहीं ले सकते, उसको आधार बदलना होगा और आधार बदल जाता है। और उन्होंने एक एक चीज को मार्केट से निकाल करके एविडेंस के साथ इस 51 पेज का पोथा के अंदर शामिल किया। अब उसमें मोटा मोटी हम आपके सामने रखेंगे कि क्या बदलाव चाहते हैं और इससे हमारे पेंशनर कह रहे हैं कि आखिर हम कहां पर पहुंच जाते हैं। माना कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम 3.83 के हिसाब से ये तो लगा सकते हैं कि आखिर हमारी पेंशन कहां जंप कर रही है। ये जरूरी है, जब उन्होंने रखा है मैं ये नहीं कह रहा कि वो मानेंगे या यही होगा, लेकिन बात 3.83 से शुरू हो रही है तो बात नीचे तक भी जाएगी तो कितना नीचे तक जा सकती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इन्होंने जो अपना 51 पेज की मेहनत की है इतने लोगों ने, जेसीएम स्टाफ साइड जिसके अंदर लगभग मैक्सिमम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन सब शामिल है, सब अपना अलग अलग देंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कॉमन जेसीएम स्टाफ साइड दे, क्योंकि इसके अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड हैं, जिनका नाम है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। तो ये आधिकारिक एक तंत्र है ये, और ये सरकार और कर्मचारियों के बीच का काम करती है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर शिव गोपाल मिश्रा, जो कि मैं कई बार इस चीज का जिक्र कर चुका हूं। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि डॉक्टर रिक्वायर्ड फॉर्मूला है 1957 का बना हुआ है। अब उसमें न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत है वो 1957 का है, खाने की जो स्केल है वो 1957 की है, पीने की है, कपड़ा की है, धोने की है, फ्यूल की है, इलेक्ट्रिसिटी और मैरिज, रिक्रिएशन, मीडिया, पढ़ाई, मेडिकल, रहना। अब खाने में कितनी कैलोरी चाहिए, उसमें से आपको वेज कितना चाहिए, मिल्क कितना चाहिए, नॉन वेज कितना चाहिए, हर चीज की कैलकुलेशन है। और उस कैलकुलेशन को जो कि 18,000 बनाई गई थी 1/1/2016 को, और अब उसको 69 बना दिया गया है। और इसके साथ ये बदला है और सेकंड चीज बदली है आपकी फैमिली यूनिट, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपकी जो फैमिली यूनिट थी 3, अब उसको 5 करना होगा। अब 5 के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन किया है, तब 18,000 से 69,000 मिल रही है। अब इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, पे लेवल को मर्ज की बात हो, इंक्रीमेंट की बात हो, ग्रेचुटी की बात हो, कम्यूटेशन की बात हो, आरओपी की बात हो, लीव इन कैश की बात हो, या तमाम बहुत सारे मुद्दे उन्होंने इसमें उठाए हैं, जैसा कि आपके साथ में इस वीडियो को शेयर कर चुका हूं। अभी इनके सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल हम एक का प्रिडिक्शन लेके चलते हैं, शायद हमें ये ना मिले, हम भी कह रहे हैं कि सरकार इतना नहीं देगी। यदि बाय द वे इसके आसपास भी जाता है तो हम कहां पहुंच रहे हैं इनके फिगर। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि हमारा सिपाही है वो पे लेवल 3 का है, नायक पे लेवल 4 का है, हवलदार पे लेवल 5 का है, नायब सवार पे लेवल 6 का है, सूबेदार 7, एसएम 8 और लेफ्टिनेंट और कैप्टन 10A 10B। अब ये सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि पे लेवल 2 और 3 को मिला के 3 कर दिया जाए, यानी माना कि हमारा सिपाही 3 पे रहता है, 4 और 5 को मिला करके 5 कर दिया जाए, यानी इसको 5 कर दिया जाए। और कह रहे हैं ये 7 और 8 को मिला करके 8 कर दिया जाए, यानी सूबेदार को 8, यानी लगभग एक पे लेवल सबका ऊपर हो रहा है। तो ये एक और चीज है जो शायद हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज है। यदि जेसीओ को देखा जाए तो ये क्लास 2 है और क्लास 2 जो सिविल में है जिनको बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, यानी हम 24 घंटे की नौकरी करते हैं और
कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, लेकिन उसको शायद वेटेज देने के लिए जेसीएम स्टाफ साइड कितनी पहल करेगा ये पता नहीं, लेकिन डिफेंस को अलग से पहल करनी होगी, हमारी मिलिट्री सर्विस पे को लेकर करनी होगी, तमाम हमारे स्पेशल मुद्दे उनको करनी होगी। यदि मैं यहाँ की बात करता हूँ तो 20,325 पाने वाला एक सिपाही मर्ज करने के बाद 32,520 पर 1 जनवरी के बाद इसकी 32,520 इसकी ग्रॉस सैलरी होती है, यानी ग्रॉस पेंशन आप होती है। अब 3.83 से इसकी 77,845 पे पहुंच रही है। तो ये आप समझ सकते हो ये आकलन है, लेकिन सरकार ये यहां तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। यदि मैं चाहूं मैं 3.83 को 2.83 कर दूं तब भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके ऊपर कुछ भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं कहा जा रहा है कि जब जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके 3.83 का प्रोजेक्शन दिया है, किसी ने 3.5 का दिया, तो हमारा कोई हक नहीं कि मैं अपने ही हक पर कैंची चलाऊं। मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि ये भी एक प्रेशर बनता है। मीडिया में जाती चीजें तो उनका एनालिसिस करती है गवर्नमेंट, ये बात पक्की है। नाइक है जो कि 37,710 पे पहुंच जाता है 60% मर्ज के बाद, उसको दिखा रहे हैं 90,000 के पास, 90,269, 90,000 तक बन रहा है। हवलदार है जो 24,763 लेता है, उसकी ग्रॉस पेंशन 39,621 होती है, जो 94,842 से 94,842 पे पहुंचती है। नायब सूबेदार आप क्लास 2 अधिकारी हैं 26,900 है, और इंक्लूडिंग और डीए 60% आपका 43,040 हो जाता है। देन 3.83 के हिसाब से 1,03,027 हो जाता है। यहां से 1 लाख पे आप पहुंच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूं, धन्यवाद देता हूं। सूबेदार साहब है जो 30,175 का है, और वो 48,280 लेता है इंक्लूडिंग डीए ऑफ 60%। देन 3.83 से 1,15,570 पर ये दिखा रहे हैं। सूबेदार मेजर 34,425 वाला है, डीए 60% लगाते हैं तो 55,080 होता है। देन इस कैलकुलेशन 3.83 से 1,31,847 होता है। नाउ आप लेफ्टिनेंट 42,625 ले रहे हैं तो 68,200 आपकी है, और उसको इंक्रीज होती है 1,63,000 समथिंग, यानी 253। देन 46,300 वाला लेफ्टिनेंट या कैप्टन है जो 74,080 74,080 ले रहा, वो पूरा 60% डी के साथ 1,77,000, यानी फिगर बड़ा है। और बातें शायद आपको न लगे, लेकिन आपने इस बात को रखना है कि जो लोग हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं और इतना मेमोरेंडम बना रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, और हमें उनके साथ आज खड़ा रहना है। तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? धन्यवाद।